राम राम बहन सभी को। मैं सरोज मोहन फैशन डिजाइनर जींस से मैं आज आपको कमीज की कटिंग सिखाऊंगी। जो कई बेबियों की डिमांड थी व्हाट्सएप के जरिए भी और कमेंट के जरिए भी। और देखना बेबे मैंने है ना उसकी बॉटम की कटिंग की थी ना, तो कमीज मैंने संभाल कर रख रखा था ताकि मैं आपको सिखाऊंगी, मना नहीं करती, मैंने पहले भी बोला था। और मैं आज आपको इसके कमीज की कटिंग सिखाऊंगी जो परफेक्ट फिटिंग आएगी। और ये देखना कमीज की लंबाई है मेरी 45 45.5 डालती हूँ। और जोड़ी मेरी आगे की 19.5 है और पीछे की 20 है। छाती 38 है, कमर 15 है और ईप 19.5 है। 11 या 12 इंच की तैयार बाजू होती है, मोरी 5.5 की होती है। डॉट्स की ऊपर से निशान 11 इंच पे मेन होता है और उसको 1 इंच छोड़कर डॉट के निशान स्टार्ट होते हैं, जो ये 6 या 7 इंच की 6 या 7 इंच की डॉट के निशान होते हैं। आगे की प्लेट 2-2 इंच का गैप की जो कमर में जाती है और मोढे में जाती है एक, तो उनमें 2-2 इंच का गैप होता है। और पीछे के डॉट्स या प्लेट 7 या 8 इंच की वो डालते हैं। और ये सेंटर का निशान जो अपना प्लेट का निशान है ये ऐसे लेते हैं, ये मैं 3.25 का लेती हूँ। और जिसकी छाती व कमर ज़्यादा है तो वो 3.5 पौने 4 भी ले सकती है। तो ये छाती की फिटिंग पर और कमर पर डिपेंड करता है कि आप 3.25 लोगे, 3.5 लोगे, पौने 4 लोगे। तो मेरी तो 3.25 पे सेंटर पे आती है। मैं 45 इंच की लेंथ का डालती हूँ और मैं इस पर कॉलर लगाऊंगी। और इसमें कॉलर में वैसे तो मैं 6.5 लूँगी इसका मोटे का निशान। अब मैं इसको 7 सवा 7 लूँगी क्योंकि कॉलर लगेगा तो यहाँ पे अपना कपड़ ये अपना फैला फैला नहीं रहता, तो इसका तीरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 7.25 लेती हूँ मैं। अभी देखना इस पे मैं कॉलर लगाऊंगी। ये कॉलर का तीरा वरना मैं 6.5 लेती, पौने 7 6.5 लेती तीरा। तो अब मैंने 7.25 लिया है क्योंकि मैं ये सूती सूट कॉलर का लगा वो बनाऊंगी गर्मियाँ में। आगे थोड़ा कट दूंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अपना मोढा है 7 का और ये भी 7.25। और मैंने इसकी 2 तय फोल्ड कर रखी हैं, अलग अलग फोल्ड है देखना। तो भी इसके अकॉर्डिंग 3 इंच का मार्जिन लेती हूँ मैं। और 45 का तैयार है तो 48 की लेंथ लेती हूँ। तो 3 इंच मार्जिन उसमें लेती हूँ और 3 इंच ही इसमें चौड़ाई में लेती हूँ और 3 इंच ही लंबाई में मार्जिन लेती हूँ मैं। और ये है अपना मेरा फिटिंग का निशान 9.25 भी आया जी, 9.5 भी आया जी। तो ये देखना जो ये अपना निशान आया है और इसका आप है इसकी अड़की अड़की अब हम गुड़ाई करेंगे। जो ये है ना पीछे की ये पीछे के हिस्से की गुड़ाई आगे की नहीं है, तो पहले पीछे का मोढे की कटिंग होती है, आगे की नहीं होती। और अब लगाऊंगी मैं आगे का डॉट्स वो निशान सॉरी मोढे का, जो इससे आधा पौना इंच गहराई में चला जाता है। ये देखना ये आधा पौना इंच गहराई में चला गया और यहाँ से आपने ये ऐसे कर दिया। और इस गले की चौड़ाई ले मैं ये 3.25। अब मैं इसको 2.25 पे ही 2.5 से कम और 2.25 से ज़्यादा लेंगी क्योंकि मैंने कॉलर लगाना है, वरना मैं यहाँ पे ये 3.25 का नेक लेती। तो इसके कंधे डाउन करती हूँ आधा इंच के। ये देखना डाउन हल्के हल्के डाउन करे आधा इंच के। और यहाँ पे मैं एक वो कट डालूंगी, उसका भी बताऊंगी आपको। अब लगाती हूँ फिटिंग के निशान। मैं 6 से 8 इंच की लग की गहराई करूंगी फिटिंग की। कई तो 1 इंच की रखते हैं, वो ऐसे हो जाता है, वो अच्छी नहीं लगती फिटिंग। फिटिंग हमेशा 2 इंच के गैप में रखनी चाहिए
जो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी 15 इंच है कमर, तो मैं 7.5 लूँगी। ये देखना 7.5 और 2 इंच मार्जिन लूँगी मैं। 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लिया, और यहाँ पे आप मार्जिन 2 रख सकते हैं, और 14.5 पे मैं अपना ईप लेती हूँ। ये देखना बहन ध्यान से, आपके कमीज की फिटिंग बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट आएगी। थोड़ी पीछे से जैसे कल लग रहा था ऐसे, तो 14.5 तो मैं 14.5 लेती हूँ मेरे ईप के निशान। ये ऊपर से मोटे से 14.5 लेती हूँ। ये 14 तो थोड़े ऊंचे रह जाए, और 15 थोड़े से ये लंबे चले जाते हैं। ये भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो अपने ये निशान 15 पे भी ले सकते हो, और जिसकी स्टैंडर्ड हाइट है 5'4", 5'5" है, वो 14.5 पे निशान ले सकती हो। अपनी अपनी फिटिंग का अलग अलग हिसाब है। और ये लिया मैंने 10.25, 19.5 है तो 10.25 लिया है। 1.5 इंच मैंने इसमें यहाँ पे 2 नहीं लेना, अपना 1.5 इंच लेना मार्जिन। तो इसको पहले आप मार्जिन को मिलाएंगे, जो अपना एक्स्ट्रा ये कटिंग करनी है, और बाद में हम ये फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये देखना ये गुड़ाई 2 इंच में को होगी, और हल्की हल्की डाउन जाएगी, हल्की हल्की डाउन जाएगी। आगे की जोड़ी मैं 19.5 की डालू हूँ, और पीछे की मैं 20 की डालू हूँ। थोड़ा पीछे घुमा दीजिए आराम से। ये देखना अपना ये पीछे के मोटे की कटिंग होएगी। ये पीछे तो रखा मैंने ऊपर नीचे का सेम, बट पहले आप पीछे वाले की कटिंग करेंगे, और फिर पीछे वाला छोड़ के तो वो आगे मोटे की कटिंग करेंगे। ठीक है। तो एक अच्छा टेलर तो दूसरे बंदे का शरीर देख के बता सकता है भाई इसकी फिटिंग कैसे आएगी। भाई पेट ईप तो किसी का ईप ज़्यादा है, किसी का पेट ज़्यादा है, किसी का छाती है भी है, तो किसी की छाती कम है तो उसके अनुसार नाप लेते हैं यहाँ पर, और पेट ज़्यादा निकल रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो सभी का नाप अलग अलग होता है। तो ये कमीज स्टैंडर्ड साइज से नहीं बनते। ये कमीज की ये बंदे की फिटिंग शरीर देख के ही इसका स्टिच किए जाते हैं। और रेडीमेड सूट तो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, और उसमें कोई बंदे की फिटिंग नहीं देखी जाती। उसमें 38, 40, 42, 44 के तो वो पैटर्नर होते हैं जो वो कटिंग की जाती है, और एक एक नाप के 100, 1000 ऐसे होते हैं। और ये सूट इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये बंदे की फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच की जाती है, इसलिए इन सूटों की डिमांड ज़्यादा रहती है रेडीमेड सूटों से ज़्यादा। तो आप फैब्रिक भी मन पसंद का ले सकते हैं, और कलर भी। तो रेडीमेड में ऐसा कुछ नहीं होएगा कि आप सब कुछ अपना मन पसंद का हो। आप दुपट्टा भी मन पसंद का ले सकते हैं। तो एक अच्छा टेलर वही होता है जो दूसरे बंदे का शरीर देख कर बताए दे भाई इसमें यहाँ पे लूजनेस देनी है, यहाँ पे टाइट देना है। तो ये देखना मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। मैं यहाँ थोड़े थोड़े डॉट्स के निशान लगाऊंगी ताकि मेरे को इसका परफेक्ट ये पता चले कहाँ पे। ये देखना ये बिल्कुल ना तो ज़्यादा, और इस पर लाइनिंग नहीं लगेगी। ये सामान बाद हुआ मैं विदाउट लाइनिंग का। ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है जो मेरे पास है। तो एक बेबी की बहुत ज़्यादा दिनों से डिमांड थी, आज उसकी वो पूरी हो जाएगी। ये देखना इसकी गुड़ाई ऐसे आप सिलाई की करांगे फिटिंग धीरे धीरे। यहाँ पे छाती पे हल्का हल्का लूज, और यहाँ पे हल्का हल्का लंबा सा टाइट, और फिर धीरे धीरे ईप पे ऐसे यहाँ पे। और ये देखना मोटे की कटिंग, ये पीछे वाले मोटे की कटिंग अपनी, और जो हमने ये मोटे डाउन करे थे तो आधा आधा इंच की इनकी कटिंग। तो एक तो जहाँ पे मैं कॉलर लगाऊंगी
वहाँ पे कट दूँगी और एक ये सेंटर में दूँगी। इसकी भी कटिंग बताऊँगी मैं आपको, ये देखना। और यहाँ पे फिटिंग का है जो निशान अपना, यहाँ पे और यहाँ पे 6 इंच का और 8 का, मैं 2 इंच मैं को गुड़ाई करती हूँ, वो इसलिए अच्छी फिटिंग आती है। और यहाँ पे 14.5 इंच का और यहाँ पे ये 40 इंच का, 1 इंच में उसमें सिलाई में कटिंग में चला जाएगा, आधा पौना इंच अपना। ये देखना। तो मैं प्लेट के निशान भी बताऊंगी आपको। ये तो अपना ऊपर वाला हिस्सा हो गया, आगे का फ्रंट हो गया। तो मैं ये 2 पल्ले उठाऊंगी, एक ऊपर ला हिस्सा उठाऊंगी। ये देखना फोल्ड करके जचा रखा था मैंने। तो अब मैं इसकी अगला हिस्से की कटिंग करके बताऊंगी आपको। ये देखना। तो कई बहनें ये गलती करती हैं, ये हल्का हल्का अंदर की साइड और जो मैंने इसका आप बताया था ये बाहर की साइड। ये देखना, ये आगे की दिखाना, कैमरा यहाँ पे करना। और पहले मैं ये पीछे के निशान लगाऊंगी प्लेट के, ये देखना अच्छे से। तो मैं कॉलर लगाऊंगी, तो मैं ये इसकी गहराई 1.25 लेती हूँ और यहाँ पे 2.25 लूँगी। और इसकी गहराई थोड़ी सी वी शेप में खड़ी, इसकी हल्की सी खड़ी गुड़ाई होगी। और आप यहीं पे कॉलर लगाएंगे तो हमारे कंधे से तो कॉलर खींचेगा, तो ये कॉलर भी नहीं खींचना चाहिए अपना। और थोड़ा लूज भी लगना चाहिए और ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहिए। ये हल्की हल्की इसकी मैं ये आपको है ना, जो कॉलर लगाऊंगी तो इसको पीछे की कटिंग बताऊंगी। देखना ये ताकि हमारे कंधे पे यहाँ पे हमारे नहीं लगे और ये हमें कंफर्टेबल लगे। ये देखना, ये पीछे के डोर्स बताऊंगी मैं आपको। तो पीछे के मैं 11 साढ़े 11 पे रखती हूँ, 11:30 पे। ये देखना। और मेरी कमर पीछे से थोड़ी पतली है, तो मैं ये प्लेट पीछे की 1.5 इंच आगे वाली प्लेट से लंबी लेती हूँ। मैं 8 की डालती हूँ और कई 7 की भी डाल सकते हैं, बट मैं 8 की भी डाल सकती हूँ, 7.5 की भी। और 8 का आप 4 और 3.25 की मैं इसकी ये लेती हूँ, 3.25 ओनली, 3.25। और जो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो तो 3.5 भी ले सकते हैं और 4.25 भी। और ज़्यादा पतली हो तो 3 भी ले सकते हैं। जिसकी 13 कमर है, 13.5 कमर है, वो 3.1 या 3.25 भी ले, या 3.1 और 3 भी ले सकते हो। ये अपने कमर पे डिपेंड है, अपनी कमर कितनी है। एक ज़्यादा मोटी है तो 1-2 इंच बढ़ा ले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो जाएगी। तो ये देखना, मैंने इसके निशान लगा दिए और पसला अपना कंप्लीट हो गया। और इस पर पेन सिक्के की सहायता से इस पर ऐसे दबाव डालेंगे और यह हमारा परली साइड इसका प्लेट का निशान आएगा। ये देखना, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। आए इनको अलग से निशान देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये गोली सी उठ गई हल्की सी और इसे हमें पता चल गया। देखना, ये हो गया हमारे तो जो बैक है उसकी कटिंग। अब मैं सिखाऊंगी आपको फ्रंट की प्लेट के निशान। और प्लेट के विदाउट फिटिंग नहीं लगती। और प्लेट में हमारा कमीज कंफर्टेबल होता है शरीर में, तो खिंचा खिंचा महसूस नहीं होता। इसलिए प्लेटों की इसलिए भी प्लेट इसमें कमीज में डालना तो ये अच्छा होता है, ताकि हमें पता भी नहीं चले। तो प्लेटों का काम है हमारे शरीर में इसके कमीज को एडजस्ट होना।
बिल्कुल पता भी नहीं चला भाई हम डाल रहे हैं कि नहीं। और ये देखना आगे कहीं इसमें मेन होती है प्लेट, मोटा प्लेट और इसके बाजू के मोटा की कटिंग, और इसमें कुछ ज़्यादा मेन नहीं है। ये देखना मैं इसका सेंटर लेती हूँ 11 पे, मेन पॉइंट होता है अपना 11 पे। 1 इंच का गैप रखते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं 12 पे। 12 पे जो हमारी 12 से आगे वाली प्लेट स्टार्ट होती है और 11 का हमारा मेन पॉइंट होता है। मैं इसका भी रीजन बताऊंगी आपको। और ये देखना 3.25 जो लिया था हमने 3.25, और इसकी तो लाइन से पता चलता है कि ये सीधा निशान जाएगा 3.25 पे जाऊंगा। देखना 3.25 पे गया है। यो तो अपना 11 पे हो गया और यू अपना 12 पे हो गया, और यहाँ से 12 से हमारी प्लेट स्टार्ट होगी। ये देखना तो ये मैं 7 पे ले आऊंगी प्लेट, 7 पे, और इसका आप 3.5 3.5 और ये प्लेट हमारी फिटिंग में जानी चाहिए 6 इंच पे। 6 पे जैसे मैंने फिटिंग की स्टार्टिंग करी थी नहीं, तो कई लेडीज प्लेट को ऐसे डालती हैं जो कि अच्छी फिटिंग नहीं आती, और यहाँ पे कमीज का जोड़ सा पड़ता है। तो यहाँ पे 7 पे फिटिंग नहीं करनी, अपन 6 पे करनी है। तो ये मेन पॉइंट से लेवांगे आप 1.5 पौने 2 का गैप है, जो 11 वाला निशान है, न कि 12 वाला। 11 वाला इसलिए लगाया है ताकि ये अपना मेन पॉइंट है, ये इसको प्लेट को भी मिलाएगा और इसको भी मिलाएगा। ये अपनी 6 इंच पे 6.25 पे जो इसते ये इसका मैं को जाओ गया, जो आप ऊपर इसका ले तीरे का निशान लेते हैं और फिटिंग का लेते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस सा बनता है, प्लस में को जाएगी ये प्लेट अपनी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ये मेन पॉइंट है 1.25, और इसका भी 1.25 होना चाहिए गैप। तो ये आ गया अपना 1.25, और इसका भी 1.25 आ गया, और इसका भी 1.25 आ गया। इनका इसका भी 1.25, और इसका भी 1.25। तो यहाँ पे एक आप तो छोटा सा कुटका देंगे ताकि अपनी आगे और पीछे की प्लेट सेम जाए। और यहाँ अपनी फिटिंग में है कुटका यू 6 पे जाएगी। लंबी प्लेट में फिटिंग नहीं आती अपनी, और ज़्यादा ऊपर भी प्लेट डालोगे तब भी नहीं आएगी। आप 6 6.5 पर डालेंगे तभी अपनी साइड वाली प्लेट की फिटिंग आएगी। या ध्यान देने की बातें हैं, नोट करने की बातें हैं, जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से जो मैंने सीख रखा है वो बताऊंगी। और जो मैंने फिटिंग चेक कर रखी है, सील रखे हैं, तो शीशा का आगे खड़ी हो कदम भी देख रखे हैं, यहाँ पे फिटिंग आएगी बिल्कुल परफेक्ट। ये देखना यहाँ पे फिटिंग आएगी। और मैं आपको आगे का गला का निशान बताऊंगी। और इसी टाइप से कहाँ पे गया पेन, इसी टाइप से आप अपरली साइड के निशान उतार सकते हैं, जैसे सिक्के की सहायता से। तो ये देखना, तो मैं कॉलर लगाऊंगी। ये लूंगी मैं 3.5 और 2.25। इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और न इसमें ये चट बटन लगाने की आवश्यकता, और न ही इसमें ऐसे गला सामने की आवश्यकता। इसमें बिल्कुल परफेक्ट बंदा इसमें कंफर्टेबल रहता है कॉलर में और प्लेट में। तो कल मैंने ऐसा ही कॉलर लगा रखा था। तो ये ज़्यादा गुड़ाई नहीं होगी इसकी, तो इसकी खड़ी होएगी वी शेप में। ज़्यादा लगाओ इसको, अड़की ही गुड़ाई, ना तो वी और न ही राउंड। ये देखना अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। और ये देखना ये 5 इंच की और गहराई, हल्की सी ना के बराबर इसमें से कपड़ा उतारूंगी।
हल्की सी ये देखना आगे इसने कपड़े की सहायता से अंदर फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे एक कट दूंगी ताकि पता चल जाए हमारा नेक यहाँ लगा है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होता ऊक भी दे देती हूँ मैं, और अगर छोटा रह जाता है तो वैसे ओपन भी छोड़ लेती हूँ, और कल वाला जैसे ओपन था। और ये देखना ज़्यादा गुड़ाई नहीं करी मैंने इसकी, ये बिल्कुल खड़ी वो करी है। और मैं अब आपको तो जो बाजू की कटिंग कर रखी है उसकी वो बताऊंगी, और इसकी सहायता से आप ये निशान परली साइड उतारांगे। ये देखना ये अपना ये मेन पॉइंट पे निशान नहीं लगाना, तो मेरी फिटिंग 11 पे नहीं आती 12 पे आती है। अगर कोई लेडीज 11 पे फिटिंग लेती है तो ये गलत है। ये छाती का ऊपर चढ़ जाए, फिटिंग की बजाय हमारी छाती को दबा देती है यो। तो इस तरह एक तो अपनी छाती तो वो जो है थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, यहाँ पे लूजनेस देनी पड़ती है कपड़े को, और ऊपर से यहाँ पे प्लेट चढ़ा देते हैं कई टेलर, जो कि गलत है वो। और वो फिटिंग नहीं आती, वो छाती का ऊपर अपनी प्लेट चढ़ जाए है, और प्लेट की बजाय तो आप यहाँ पे लूजनेस देनी पड़ती है, जब जाकर हमारी फिटिंग बड़ी आती है। तो ये देखना मैं इसकी सहायता से ये निशान परली साइड उतारूंगी। या ये इस पॉइंट का हमारा कोई काम नहीं, ये ओनली हमारा निशान का था, वरना प्लेट तो 12 पे स्टार्ट होती है मेरी। और जो लेडीज का ज़्यादा पेट है तो वो छोटी छोटी प्लेट डाल सकती हैं, 6 की भी डाल सकती हैं और 5 की भी। 5 का आधा कर ले 2.5 ऐड आ गया सेंटर, ये छोटी छोटी डाल लो तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप चोली का डिजाइन कराओ हो, किसी का पेट है छाती भी है, तो छोटी प्लेट डालो न कि बड़ी। अगर आप लंबी प्लेट डालेंगे तो हमारी पेट पे प्लेट चली जाएंगी, और हम मोटे लगाएंगे और पेट हमारा अलग से दिखेगा। तो हमारा शरीर का ये भी देख कर न प्लेट डाली जाती है कि बंदे का पेट ज़्यादा है या नहीं है। तो ये इस बात का सारी बहना विशेष ध्यान रखना है। तो जो पेट नहीं ज़्यादा बड़ा पेट नहीं हो तो ज़्यादा लंबी प्लेट, अगर पेट हो तो ये छोटी प्लेट। और हाइट के अकॉर्डिंग भी ये निशान होता है, जो बिल्कुल ज़्यादा लंबी है वो 6.5 पे ले सकती हैं, और जिसकी 12 पर ले सकती हैं, और जिसकी स्टैंडर्ड हाइट है 5'4", 5'5", 5'3", वो 11.5 पर 12 पर ले सकती हैं। बट मेरी तो 12 पाव है और बिल्कुल परफेक्ट आती है। और अब मैं आपको बाजू के मोड़े की कटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत सारी गलत करा है। ये मैंने 11-12 इंच की बाजू का ले रखा, जो कि मैं ज़्यादा फोल्ड करूंगी, इसको थोड़ा बॉर्डर सा लगाऊंगी। और ये देखना मैंने इस पर फ्लिप वो दे रखी है, जब मेरे पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं थी तो ये प्लेन फैब्रिक लिया था मैंने, और ये बटन दे रखे हैं, ये देखना। तो ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है, सिंपल सोबर बिल्कुल ही सुंदर। और इसका पीछे का नेक भी मैंने डिजाइन का बना रखा है। मैं सारे नेक पीछे के बहुत ये डिजाइन के डालती थी, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो टेलर पे मैं गोल राउंड ही या वी शेप का ही नेक बनवाती हूँ, क्योंकि टेलर ऐसे मेरे जैसे तो नेक बनावेंगे, और इसलिए सोचा क्यों इसका वो करवाया। तो इसलिए अपना गोल गला ही डालना मैं पसंद करूँ, क्योंकि टेलर ने जो कर मैं अपने अनुसार सिलूँ, कोई नहीं सिल सकता। चाहे कितना बड़ा टेलर पे आप स्टिच करवा लिया। तो ये देखना ये मैंने 11-11.5 इंच की रखनी है, 1 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 11-11.5 इंच का लिया है मैंने। इतना मैं इसको फोल्ड करूँगी जैसे बॉर्डर हो। और ये देखना 8.5 पे मेरा मोड़ा आएगा, 8.5 पे ले लिया हमने, ये सबसे पहले निशान 8.5 पे। और ये ले लिया हमने 3 की गहराई, और यहाँ भी 3, तो यहाँ पे चला जाएगा अपना आधा पौना इंच, ये देखना। और 1.5-2 इंच हमारा यहाँ पे, और इसकी है मेरी 5.6 या इतनी मोरी, लेकिन मैं इसका मार्जिन लूँगी 7.5। इसको आप उतार देते हैं, पहले बाद में उतार देंगे। तो कटिंग के बाद देखना एक बारी
या अपनी मेन है जो है ना, कईयों को नहीं करनी आती। ये देखना मैं इसकी मोटे की और यहाँ पे जाकर हमारा मोटा डाउन जाता है आधा पौना इंच। बिल्कुल कैमरा यहाँ पे करना। कई यहाँ पे 1.5 इंच की करती हैं, 2 की करती हैं, जो कि गलत तरीका है। और हमारी बाजू यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे पड़ती हैं। ये बाजू हमारी ऐसे समी समी रहनी चाहिए ताकि अच्छी लगे। तो मतलब ये कमीज डाले ओए का भी नहीं पता। और जो कम ये मोटे की कटिंग करती हैं वह बाजू ऐसे लटकती हैं यहाँ से। कुछ तो उरे में यहाँ से बढ़ जाए 1-1.5 इंच, और कुछ वो मोटे की 2 इंच ले या 1.5 इंच, वो पता नहीं कैसे कटिंग करती हैं। मेरे तो हिसाब देखो नहीं। मैं तो ज़्यादा कर मोटिया की कटिंग करके ही उस पर टेलर पे दे के आ करूँ। ये देखना मोटे की कटिंग मेन होती है। ये हल्का हल्का डाउन पे जाएगा आधा पौना इंच पे। ये देखना इसकी वो कम से कम 3 इंच की तो अपनी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें कुटका देना चाहिए। ये कुटका दे दिया। जो हमारी पास गैलरी है तो 7 गैलरी हैं, तो ऊपर से ये देखना हमारी मोटे की कटिंग। और इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, और इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। और ध्यान रखने योग्य बातें ये होती हैं, ये कुटका है। जैसे आपने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो सेंटर तो हो गया अपना ये, और फ्रंट हो गया अपना ये जो आगे की मैं आपने कटिंग करी है। तो ये कुटका अपना पीछे का उसमें जाना चाहिए। जो पीछे का बैक साइड है उसमें जाना चाहिए ये कुटका हल्का सा। तो पीछे की साइड आप अगर आगे की साइड ले आए तो ये या कढ़ाई अपनी यहाँ पे अंदर की साइड आ जाएगी, और जो कि बिल्कुल ये बुरी लगे, मतलब अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें हमारी बाजू बिल्कुल बद्दी लगेगी। ये छोटी छोटी बातें इसमें ये मशीन से ज़्यादा करिए करेंगी। जो आप ये बात बताऊँ हूँ, ये माइंड में सेट करने की बातें हैं। तो यू करिए मशीन नहीं करेगी, ये यू करिए अपना दिमाग करेगा, जो अच्छी फिटिंग आएगी। और मशीन से ज़्यादा अपना दिमाग का कार्य होता सूट सूट सिलते समय दिमाग बिल्कुल इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें जोल नहीं आना चाहिए। भाई इसको ऐसे छोड़ना चाहिए, थोड़ा लूज छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे लाल परफेक्ट आना चाहिए, इसकी लाइनिंग भी। और ये मोटा पीछे की साइड जाना चाहिए। मतलब छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मशीन कम चलानी पड़ती है, दिमाग ज़्यादा घुमाना पड़ता है, जब जाकर कमीज़ की फिटिंग आती है, वरना कमीज़ की फिटिंग नहीं आएगी। और मैं अपना सूट की फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये मैंने इसकी बॉटम की भी कटिंग सिखा रखी है, जो इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगी। और आप वहाँ पे जाकर तो बॉटम की नैरो बॉटम की कटिंग देख सकते हो, जो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही लगेगी। और सभी बहनों से वो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मन जितनी हाजिर वो हासिल कर रखी है कटिंग के बारे में, एम्ब्रॉयडरी के बारे में, वो मैं आपको सारी नॉलेज दूँगी। और सभी बहनों के व्हाट्सएप पे और ये कमेंट के ज़रिए आते थे कि हमें बहन सरोज इसकी कमीज़ की कटिंग सिखाओ। तो कल ना सुबह कमेंट के ज़रिए बताना कि मेरी आपको कटिंग कैसे लगी। और लास्ट में मेरा सूट की मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। और तो मैं चप्पलें पहन जूती पहनने भूली। ये देखना, ये मैंने खुद स्टिच किया है, और मेरे पास मशीन है या बटन ये बनाने वाली या मुंडन वाली। और ये देखना मैरून कलर क्यों ना का है, ये इसने
हो गए 2-2.5 साल। तो इसका नेक देखना, मैं सभी नेक इसी टाइप से डिजाइन के बनाती थी, बट अब तो टाइम नहीं है, तो मैं मेरे हर एक सूट के बैक के डिजाइन यूनिक होया करते, अलग होया करते। और जो कि मैं एक टेलर पे स्टिच करवाऊँ तो मैं राउंड नेक या वी शेप ही करवाऊँ, क्योंकि है ना टेलरों ने ऐसी फिटिंग वो देनी नहीं आती, और इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा कि मैं वी शेप या राउंड ही वो डालूँ वो, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम की वो दिक्कत होगी। तो सभी बहनों का दिल से धन्यवाद।